हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी का कल एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 24 दिसंबर को। उसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में डाला जा रहा है, जिसे हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। वो आपको कल पता चल जाएगा कि यहाँ से आएंगे ही आएंगे। यदि एक दो क्वेश्चन सही करना है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। और आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। जाओ अच्छे से एग्ज़ाम दो और बढ़िया करके आओ। तो चलो, आज का चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में है, तो इस वीडियो की ओर चलते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाओ, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहली बात COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 को जो हुआ है उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु, अब ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, मेजबानी कहाँ पे कौन किया है, फिर अध्यक्षता किसने की है, ये सब यहाँ पे देखते। तो COP27 की आयोजन की बात की जाए तो 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 की है, जो कि नवंबर में हुआ है 2022 में 6 से 18 नवंबर के बीच। मेजबानी की भी बात की जाए तो शर्म अल शेख मिस्र ने किया है। शर्म अल शेख मिस्र के थे, उन्होंने किया है। अध्यक्षता की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेशी ने अध्यक्षता किसने किया? दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेशी ने। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पर्यावरण भूपेंद्र यादव ने। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। आयोजन याद रख लेना। मेजबानी किसने किया था, ये याद रख लेना। फिर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये भी याद कर लेना, जो कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। इसके साथ साथ आगे चलते हैं और देखते हैं कि सभी देशों के प्रतिनिधि तो लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। सभी देश के प्रतिनिधि जो लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमत हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देखो, भारत द्वारा इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। यदि आपसे पूछा जाएगा इन आवर लाइफ टाइम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हमारे भारत द्वारा। तो एग्जाम में जाने से पहले ये सम्मेलन देख कर ही जाओ, क्योंकि सम्मेलन से आते ही आते क्वेश्चन या तो COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से आए, G20 से आए, फिर G7 से आए, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देती हूँ। COP27 की बात की जाए तो आयोजन किसने कब हुआ था? 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच। मेजबानी शर्म अल शेख मिस्र के। अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेशी। भारत का प्रतिनिधित्व भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं। सभी देशों के प्रतिनिधित्व लॉस एंड डैमेज फंड पर स्थापित किया। फिर इन आवर लाइफ टाइम अभियान भारत द्वारा स्थापित किया गया। तो यहाँ पे COP27 से आपका एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं भारत द्वारा इन आवर लाइफ टाइम, फिर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भूपेंद्र यादव। मतलब छोटा छोटा को आंसर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो आगे की ओर COP27 ये हो गया। इसके साथ साथ COP27 के बारे में पूछा जाए, COP26 का आयोजन। अभी तो COP27 चल रहा है, तो मैंने ये बताया था जो अभी करेंट में चल रहा है वो तो पूछा ही जाएगा। उसके साथ साथ जो एक साल पहले वाला और आने वाला, ये दोनों भी पूछा जाता है। मतलब कि COP27 के भी पूछा जाएगा। COP26 का आयोजन जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड UK 2021 में किया गया था। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में किया जाएगा। COP की बात किया जाए तो इसका
कोप का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है। वहीं यदि कॉप 27 के बारे में बोला जाए कि कॉप 27 कहाँ हुआ, तो अभी मैंने बताया है, जो कि कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड संयुक्त अरब अमीरात 28 में हुआ। वहीं कॉप 27 की बात की जाए तो ये मेजबानी कहाँ पे हुआ था, मिस्र में। कहाँ पे, मिस्र में। तो ये कोप 27 की भी अभी जिक्र हो रहा था। वहीं इसके आगे चलते हैं, जो कि हमारा 17वां G20 शिखर सम्मेलन है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ है। कब से कब तक हुआ था, 30 से 31 अक्टूबर के बीच में। इसका थीम तो याद कर लो भाई, थीम तो बहुत बार पूछता है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांग बहुत अच्छा थीम है 17वां G20 शिखर सम्मेलन का, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर। वहीं इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो अध्यक्षता जोको विडोडो, जो कि राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने किया था, जोको विडोडो। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। 16वां सम्मेलन, जो कि 17वां सम्मेलन है, 16वां सम्मेलन का हुआ था रोम में, इटली 2021 में। 18वां सम्मेलन भारत 2023 में। ये देख लेना, भारत से जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने क्या बताया था, ये यदि 17वां हो रहा है, 17वां सम्मेलन हो रहा है जो कि बाली इंडोनेशिया में है, लेकिन सिर्फ 17वां नहीं याद करना, 16वां भी याद करना और आगे आने वाले भी याद करना, कि जो कि 18वां। तो 16वां कहाँ होगा, रोम में। वहीं 18वां कहाँ होगा, भारत में, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला। और 17वां की बात किया जाए तो बाली इंडोनेशिया में, जो कि यहाँ पे 17वां G20 शिखर सम्मेलन की बात किया जा रहा था, जिसका आयोजन बाली में किया गया। थीम की बात किया जाए तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यदि अध्यक्षता की बात किया जाए तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। वहीं 16वां सम्मेलन रोम में, 18वां सम्मेलन भारत में। तो इजीली आपका 17वां G20 शिखर सम्मेलन भी समाप्त हो गया। इसके आगे चलते हैं, जो कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन है। ये पहला I2U2 शिखर सम्मेलन के बारे में है। अब इसका आयोजन कब हुआ था, 14 जुलाई, वर्चुअली में। कहाँ, वर्चुअली में। भारत की ओर अध्यक्षता कौन किया था, तो फिर से नरेंद्र मोदी। I2U2 का फुल फॉर्म मतलब 2I 2U, तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA। I2 मतलब इंडिया इजराइल, U2 मतलब USA और UAE। अब इसकी मुख्य बिंदु क्या थी, I2U2 की मुख्य बिंदु क्या था। इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र, कितने क्षेत्र, 6 क्षेत्र ने भाग लिया था। पहला जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। कितने क्षेत्रों ने भाग लिया था, 6 क्षेत्रों ने। कौन कौन, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई थी। तो I2U2 भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यदि I2U2 के बारे में आपसे पूछा जाए, ये सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की थी, I2U2 के पूर्ण रूप क्या है, मुख्य बिंदु क्या था, कितने क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, तो 6 क्षेत्रों पर आयोजन वर्चुअली में। भारत की ओर अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। I2U2 का इंडिया, इजराइल, UAE और USA। और 6 क्षेत्र कौन कौन है, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर। वहीं नाटो की बात भी किया जाए तो यहाँ पे मैंने नाटो को भी शामिल किया कि 32वां नाटो। तो आपको तो यहाँ पे 31वां 33वां भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो वो भी मैंने, टेंशन मत लो, यहाँ पे सारे चीज़ डाले गए हैं जो कि आपको एक बार, सिर्फ 1-2 बार देखना है और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए जल्दी से टिक करो। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही डाले जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक ही डाला जा रहा है। तो नाटो की बात किया जाए, जो कि 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था। इसका आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया है। अध्यक्षता की बात किया जाए तो नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। मुख्य बिंदु, सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसको किसको, फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।
तो अभी मैंने बताया यदि 32वां की बात किया जाए तो 31वां को कैसे भूल सकते हो, जो 31वां सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। जब 31वां को याद करोगे तो आपको 33वां को भी याद करना पड़ेगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ 33वां का भी वो डाला गया है, 33वां शिखर सम्मेलन लिथुआनिया। तो अभी मैंने बताया था 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ वो हुआ था, तो मैड्रिड स्पेन में, 31वां ब्रुसेल्स बेल्जियम में, 33वां लिथुआनिया विनियस में। तो 2021, 22, 23 का तो कंप्लीट हो गया आप लोग का। 2021 ब्रुसेल्स, 2022 स्पेन, 2023 में आपका कहाँ होगा, लिथुआनिया विनियस में। तो नाटो भी कंप्लीट हुआ। अभी तक मैंने कोप 27, 17वां G20 शिखर सम्मेलन, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, ये इतना बताया। उसके साथ साथ G7 वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। G7 की बात चर्चा की जाए तो G7 जो कि 48वां जी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बवेरियन आल्प्स जर्मनी में किया गया था। अध्यक्षता की बात किया जाए तो जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने किया था। थीम की बात किया जाए कि जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है थीम आप लोग को, इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर, ये रट लेना, ये आ सकते हैं। 48वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर। फिर भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था। अब 48वां की बात किया जाए तो 47वां 49वां तो आएंगे ही आएंगे। 47वां जो कि 2021 में कार्नवाल यूके में हुआ था, तो 49वां का बात किया जाए तो जापान 2023 में होगा, जापान में होगा। तो यहाँ पे 47वां जो कि 2021 में यूके कार्नवाल में हुआ था, 48वां बवेरियन आल्प्स जर्मनी में, 49वां जापान में। इसमें इम्पोर्टेंट आपका ये रहने वाला इन्वेस्टिंग थीम, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये रहने वाला इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर, और जर्मनी में हुआ था, फिर यूके, जापान, ये देख लेना ठीक। फिर 48वां शिखर सम्मेलन के बाद 4th क्वाड शिखर सम्मेलन, ये भी आते हैं। 4th क्वाड शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो इसका आयोजन टोक्यो में, मेजबानी जापान ने किया था। प्रतिभागी देश कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, एक बीपीएससी हो गया, फिर एक सीडीपीओ वाला था, वहाँ पे भी आ चुके। तो इसे देख लेना कि क्वाड जो शिखर सम्मेलन है वहाँ कितने देशों ने भाग लिया था, 4, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। 5वां सम्मेलन कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया 2023 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2023 में। तो ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं आते 4th क्वाड से, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जो कि आपका 4th क्वाड में आयोजन कहाँ किया गया, तो टोक्यो, जापान। प्रतिभागी देख ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। 5वां सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसके साथ साथ आगे की ओर चलते हैं, जो कि 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन है। यहाँ पे सारे सम्मेलन को ही सेलेक्ट करके डाल दिया गया, वो भी वही सम्मेलन डाला गया जो एग्जाम में आपके आएंगे। 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो इसकी मेजबानी चीन ने, अध्यक्षता शी जिनपिंग ने, और डेट की बात किया जाए तो 23 से 24 जून के बीच 2022 में। भारत का प्रतिनिधित्व की बात किया जाए तो फिर से नरेंद्र मोदी वर्चुअली। सम्मेलन का विषय थीम हो, इम्पोर्टेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन का थीम क्या था, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूशर इन ए न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है सम्मेलन का थीम याद कर लेना। तो और 14वां ब्रिक्स है तो 13वां को भी जानना जरूरी है, जो हमारे नई दिल्ली 2021 में हुआ था। 15वां दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका 2023 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 14वां ब्रिक्स सम्मेलन की बात कर रही थी, जो कि चीन में हुआ है। भारत का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी है, फिर थीम है, फिर 13वां से दिल्ली में हुआ था और 15वां दक्षिण अफ्रीका में। तो इस यहाँ तक बढ़िया से देख लेना। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट 2021 वाला जो सेलेक्टेड 2 टॉपिक है उसे मैंने यहाँ पे शामिल किया है, इसे देखना भी जरूरी है। जो कि 16वां पूर्व एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 है। इसका आयोजन सेरी बेगवान टॉन ब्रुनेई के थे, उन्होंने किया था। अध्यक्षता जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के थे। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
ये एक बार देख लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आते हैं। अध्यक्षता किसने किया था? 16वां पूर्व एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। वहीं सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विषय, इसे तो रट लो विषय, सैपिंग ऑन एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। सैपिंग इन ए इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। वहीं वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 की चर्चा की जाए, जो कि वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 की चर्चा की जाए तो यहाँ पे इसका आयोजन 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली हुआ था। मेजबानी अमेरिका ने किया था। विषय है एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी इन ए टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन नरेंद्र मोदी ने किया, तो इसका विषय भी याद रखना जरूरी है। वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 22 सितंबर 2021, मेजबानी अमेरिका। थीम क्या था? एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी इन ए प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कोप 27, 17वां G27, पहला I2U2, 32वां नाटो और 48वां G7, 4th क्वाड शिखर, 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 16वां एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन, सतत विकास प्रभाव, मतलब सबको सारे सेलेक्टेड टॉपिक को ही डाला गया है। तो यहाँ पे मैं एक बार आप लोग को बताना चाहूँगी, यह वीडियो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से था, जिसमें कोप 27, फिर बात किया जाए 17वां G20, पहला I2U2, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, 48वां G7, 4th क्वाड शिखर सम्मेलन, 14वां ब्रिक्स वर्चुअल, 16वां पूर्व एशियाई वर्चुअल, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन। मतलब सारे सम्मेलन को जो सेलेक्ट करके आपके एग्जाम में आते हैं उसे डाल दिया गया है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लो, अच्छा से समझ लो। यदि मौका मिले तो इसे लिखने की कोशिश करो, लिखोगे तो इजीली याद हो जाएगा। और अपने एग्जाम में कल यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए।